बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं जो कि जिनका एक मसला है कि इनके सर के बाल नहीं हैं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जिससे इनको यहाँ पे चोट लगी थी, जिससे इनकी जो सर की स्किन है वो ज़ाया हो गई। अब जब वो ज़ाया हो गई तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए फिर दूसरी जगह से स्किन ग्राफ्ट लगा के यहाँ पे लगा दिया। अब ये कई बहुत जो एक मदद से ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं और अभी ये चाहते हैं कि इनका इलाज हो जाए प्रॉपर और ये जो पैच है इनमें इस पे बाल आ जाए। अब इस पैच का अगर आप देखें तो इस पे हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन की जो थिकनेस है वो एक ख़ास 5 mm या 4 mm से ऊपर की होनी चाहिए, तब जाके आप उस पर फॉलिकल लगा सकते हैं। अगर वो से कम है तो उस पर फॉलिकल सर्वाइव नहीं करता, तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिल्कुल नहीं होता। यही वजह है कि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिकेट्रियल या जो पोस्ट इन्फेक्टिव एलोपेशियाज होती हैं या जो ग्राफ्टेड एरियाज होती हैं उसमें ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जो हैं वो फिर इतने अच्छे नहीं होते, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि फिर हम एक टिश्यू एक्सपेंडर जो कि एक गुब्बारा होता है सिलिकॉन का, वो एक साइड पे जहाँ पे बाल इनके होते हैं उसमें लगा देते हैं। उस जगह को हम एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद जो है ये हेयर बेयरिंग स्किन या जो बालों वाली स्किन है इसको हम यहाँ पे रिड्रेप कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टिश्यू एक्सपेंशन या एक्सपेंडिंग हिस्टोजेनेसिस इसको कहते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है नए टिश्यूज़ बनाते हैं या जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ हैं इसको हम एक्सपेंड करके उसको यूटिलाइज करते हैं। इसी तरीके से बोन में अगर हम कहें तो उसको डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, और अगर स्किन में कहें या सॉफ्ट टिश्यूज़ में कहें तो उसमें हिस्टोजेनेसिस या टिश्यू एक्सपेंशन सिंपली इसको कहते हैं। स्काल्प में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हेयर बेयरिंग स्किन होती है वो कंपेरेबल टू नॉर्मल स्किन होती है और ये एक आइडियल ट्रीटमेंट है स्काल्प के डिफेक्ट के लिए। अभी हम मेजर करते हैं कि हमें कितने साइज़ का जो एक्सपेंडर है वो चाहिए होता है। तो जो एक्सपेंडर होता है उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, वो राउंड भी हो सकता है, वो क्रिसेंट शेप का भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो क्यूब भी हो सकता है। तो मोस्टली जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंडर्स आते हैं शेप के ज़्यादा होते हैं। अब ये जो रेक्टेंगल शेप है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमें चाहिए होता है कि उसकी हाइट कितनी है, एक्सपेंडर की हाइट भी हम देखते हैं, और लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो उसकी लेंथ और वेड्थ की है। उस हिसाब से हमने इसको गाज करना होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास डोनर साइड है उस डोनर साइड में हम कितना बड़ा एक एक्सपेंडर जो है वो सेफली प्लेस कर सकते हैं ताकि उसके बाद हमें अच्छी कवरेज मिल जाए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो राइट और लेफ्ट साइड पे इनका जो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है, जो एरिया है वो इस तरफ एक्सटेंडेड ज़्यादा है और इस तरफ कम है। सो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है वो अच्छा टिश्यू है, सो मैं इस टिश्यू को यूटिलाइज करूँगा। मैं ये जो है मेरे पास जो है वो टेम्पोरोपैराइटल रीजन का है और एक मेरे पास फ्रंटल रीजन है और दूसरा टेम्पोरोपैराइटल है और ऑक्सीपिटल रीजन है। अब मैं ऑक्सीपिटल रीजन को इसलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा कि ऑक्सीपिटल रीजन में इशू ये होता है कि इसमें सीधा लेटना होगा या इसके जो वो है उस पर रेस्टिंग एरिया होगा और ये हार्ड होता है, इट इज़ हार्ड टू एक्सपेंड, सो इसलिए मैं इस जगह को नहीं सेलेक्ट करूँगा। दूसरी जो वो है जो हमारे पास फ्रंटोपैराइटल रीजन है या फ्रंटल रीजन ऑफ स्काल्प है, इसको मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि हाई इंसिडेंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। हमारे जो मेल्स हैं उनमें अक्सर यहाँ से फिर हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। उनकी अभी उम्र कम है, जो ही इनकी उम्र ज़्यादा होगी अगर यहाँ से हेयर लॉस शुरू होगा तो इनको फिर भी इस एरिया में गंजापन का जो है मुजाहरा करना होगा। अब जो मेरा दूसरा वो है जो कि पैराइटल रीजन है या पैराइटो ऑक्सीपिटल रीजन है, ये दोनों आइडियल हैं क्योंकि यहाँ पे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के इंसिडेंस भी कम है और दूसरा ये कि यहाँ से मैं फ्लैप भी इजीली रोटेट कर सकता हूँ या ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले तो हम इसमें लेते हैं, चूँकि वो होती हैं सेंटीमीटर्स में,
तो सबसे पहले तो मैं डिफेक्ट को वो करूँगा कि डिफेक्ट जो है मेरा वो उसकी हाईएस्ट जो डायमीटर है वो है 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर के साथ इसकी जो हाइट है या इसकी विड्थ है वो 8.5 है, और फिर 10 सेंटीमीटर हाईएस्ट पे है। तो अगर ये मेरे पास रफली एक ट्राइंगल शेप का आता है, और अब मेरे पास जो है इसमें मैं सेफली कितना प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, डिफेक्ट पे नहीं वो करता, डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना एक्सपेंडर कितने साइज का लेना है। जो आपकी नॉर्मल स्किन है जहाँ पे आपने एक्सपेंडर प्लेस करना है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो उस पर मैं सेफली कितना ये प्लेस कर सकता हूँ इसमें। तो ये देखिए मेरे पास जो है 10 से 12 13 सेंटीमीटर तक मेरे पास एक एरिया आता है जिसमें मैं सेफली इसको प्लेस कर सकता हूँ, उसको 13 सेंटीमीटर तक। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से जो हेयर बेयरिंग स्किन है इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पीछे मैं करता हूँ, तो मेरे पास तकरीबन जो है 8.5 to 9 सेंटीमीटर, 8.5 या 8 सेंटीमीटर का जो है वो मेरे पास इम्प्लांट आ सकता है। तो इसकी लेंथ होगी मेरे पास 13 सेंटीमीटर तक की मैं लेंथ ले सकता हूँ इस रीजन तक, ठीक है। सो 13 सेंटीमीटर तक मैं लेंथ ले सकता हूँ, और अगर 1 सेंटीमीटर को हम पेरिफेरल रीजन को छोड़ें और 1 सेंटीमीटर डिफेक्ट से हम छोड़ें तो तकरीबन मेरे पास जो है 8.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आती है। तो ये अब जो है 8.5 into 13 ये मेरे पास एक्सपेंडर का साइज आ गया अगर मैं इस साइड से लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड से लेता हूँ इस साइड से, जो कि मेरा आइडियल साइड ये होगा, राइट साइड होगा, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से लेता हूँ तो लेफ्ट साइड पे भी डिफेक्ट को हम देखते हैं कि डिफेक्ट कितना आ रहा है। तो यही 13 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है 8 सेंटीमीटर अगेन यहाँ पे भी आता है। सो 8 by 13 सेंटीमीटर इनके एक्सपेंडर का साइज होगा। जब हम एक्सपेंडर इसमें प्लेस करेंगे उसको फिर वीकली हमने एक्सपेंड करना होगा, जितनी ये स्किन हमारे डिजायरेबल उस तक एक्सपेंड हो जाएगी। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इस एरिया को उसके साथ कवर कर लेंगे। तो 2 ऑपरेशंस होती हैं, आइडियल ट्रीटमेंट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि आपकी एक ही दफ़ा में अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। एक और चीज़ होती है जिसको हम देखते हैं कि हमने हाइट पे जो है वो उसके साथ क्या इसका ताल्लुक है। तो जो डिफेक्ट साइज है तो एक्चुअली उसका विड्थ और लेंथ के साथ तो ताल्लुक है ही, लेकिन हाइट के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि ये एक पैराबोलिक एरिया आएगा या फिर हेमी सर्कमफेरेंस जो आएगा वो इस एक्सपेंडर की बेस प्लस जो वो हमारा डिफेक्ट का वेट है उस पे आएगा। तो ये मेरे ख्याल में बहुत टेक्निकल चीज़ है। बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सपेंडर का साइज हो चुका, ऐसे डिफेक्ट्स के लिए टिश्यू एक्सपेंशन का आप में बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।